हेलो दोस्तों, अगर आप पियरलेस मार्शल स्पिरिट का लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली इसका 3 एपिसोड अपलोड करने वाले हैं जो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सुबह फेंग को रूम से बाहर निकलते दिखाया जाता है। आज यान फैमिली का कंपटीशन है जिसमें फेंग भी पार्टिसिपेट करने वाला है। उसके बाद वहाँ मेड रू यान आती है और बोलती है कि यंग मास्टर, मैंने सुना है कि यान जिगवे वापस आ गया है। इस नाम को सुनकर फेंग सोचता है कि यह नाम मैंने कहीं सुना है। फिर उसे याद आता है कि आंटी किंगलैंड ने बताया था कि यान जिगवे यान फैमिली का सबसे यंगर और ताकतवर कल्टीवेटर है जिसे हराना काफी मुश्किल है। आगे मेड रूयान बोलती है कि वह सभी बाहर अरेना में फाइट कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ एक बंदा आकर बोलता है कि यंग मास्टर, चलिए मैं आपको अरेना में ले जाता हूँ। और वे तीनों अरेना की ओर चले जाते हैं। अरेना में देखने से पता चलता है कि वहाँ यान जिगवे और एक बंदे का फाइट हो रहा होता है जो अपने मल्टीपल फॉर्म बनाकर अटैक करता है, लेकिन यान जिगवे एक ही बार में बड़ी आसानी से उसको हरा देता है। और एल्डर की ओर देखकर बोलता है कि ऐसे छोटे मोटे फाइट करने के लिए मैंने अपना कल्टीवेशन नहीं किया है, मुझे अपने बराबर का फाइटर चाहिए। वहाँ खड़े सेक्ट के स्टूडेंट बोलते हैं कि ब्रदर, यान जिगवे से महान कोई नहीं है, उन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं है, उन्होंने हर तरह की लेवल को पार कर लिया है। तब तक फेंग अरेना में पहुंच चुका होता है और जहां एल्डर बैठते हैं उस जगह की ओर देखता है और उसकी ओर जाने लगता है। इनके साथ आया बंदा बोलता है कि अरेना तो इधर है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। फेंग बोलता है कि मुझे अपने मास्टर के लिए जस्टिस चाहिए और रूयान को वहां रुकने के लिए बोलकर वह एल्डर की ओर जाने लगता है। उसे अपनी ओर आता देख एल्डर गाओ यंग बोलता है कि तुम इस जगह में आने लायक नहीं हो, तुम एक आउटसाइडर हो। उसके बाद फेंग बोलता है कि यह तो मुझे पता नहीं था और सभी एल्डर से पूछता है कि अगर कोई फैमिली में एल्डर बनना चाहता है तो उसके लिए उसके पास कौन सी पावर होनी चाहिए। इसका जवाब आंटी किंगलैंड देती है। वह बताती है कि अगर कोई एल्डर बनना चाहता है तो उसकी उम्र 50 होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो उसके पास डिवाइन गेट रेल्म लेवल 4 का कल्टीवेटर होना चाहिए, तभी वह एल्डर बनने लायक माना जाएगा। उसके बाद फेंग बोलता है कि आप सबको पहले ही पता है कि मेरे मास्टर के कल्टीवेशन का लेवल इससे कहीं ज्यादा है, फिर भी आप लोगों ने उन्हें इसका सम्मान नहीं दिया और अब मैं वही सम्मान वापस लेने आया हूँ और मैं उनकी शक्तियों से उन्हें एल्डर मानता हूँ। उसके बाद गाओ यंग बोलता है कि तुम्हारे मास्टर तो मर चुके हैं। यह सुनकर फेंग अपनी जगह से उड़कर एक खाली थ्रोन के पास चले जाता है और अपनी मास्टर की निशानी को उस थ्रोन में रखते हुए बोलता है कि भले ही मेरे मास्टर मर चुके हैं लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ और वह इस प्लेस को डिजर्व करते हैं। उसके बाद एक दूसरा एल्डर बोलता है कि यंग मैन, सावधान हो जाओ, तुम बहुत ही एरोगेंट हो, जो भी बोलना सोच समझकर बोलना, नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर बुरा हो सकता है। और आगे कहता है कि अगर तुमने दोबारा इस तरह की गलती की तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद मेन एल्डर बोलता है कि यहाँ बहस करने की जरूरत नहीं है, वहाँ एक खाली जगह थी इसीलिए फेंग ने किंग यू को वहाँ रख दिया, अब बात को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यान जिगवे अरेना से बोलता है कि तुम ही चैन फेंग हो, तुम्हारे बारे में बहुत से किस्से मैंने सुना था, लेकिन तुम तो यहाँ अपने डेड मास्टर के लकड़ी के टुकड़े को लेकर घूम रहे हो, क्या इसी लकड़ी के टुकड़े से मुझको हराओगे? यहाँ सभी लोग फाइट करने आए हैं, फ्यूनरल मनाने नहीं। आगे फेंग बोलता है कि जब मास्टर यहाँ थे तो यान डोंगजिंग को छोड़कर सभी यान फैमिली टीचर के दुश्मन नहीं थे, लेकिन अभी मेरे टीचर यहाँ नहीं है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी इंसल्ट करने की। आगे जिगवे बोलता है कि अच्छा, इंसल्ट की तुम बात करते हो और तुम जैसे लोग जो हमारी फैमिली में बिन बुलाए आ गए हो, मैं तुम लोगों को निकाल कर इस फैमिली की प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। उसके बाद एल्डर अनाउंसमेंट करते हैं कि
यान फैमिली का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है और अब फेंग और यान जिगवे के बीच मैच होगा। आगे जिगवे फेंग को चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम मरने के बाद अपने मरे हुए मास्टर से कह देना कि वह हमेशा ही आउटसाइडर ही रहेगा, यहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अपनी मास्टर का इंसल्ट सुन के फेंग को बहुत गुस्सा आता है और वह जिगवे पर हमला करते हुए बोलता है कि तेरे को कब से समझा रहा हूँ कि मेरे मास्टर के बारे में कुछ भी गलत मत बोलना, और उस पर पंच ही पंच मारते जाता है। यान जिगवे भी पावरफुल है तो वह उसके पंच को ब्लॉक करके दूर फेंक देता है और साथ ही साथ फेंग पर अपने फुट से हमला करता है। उसको रोकने के लिए फेंग अपने कॉन्सेंट्रेटेड हैंड का यूज करता है, जिससे यान जिगवे अपनी जगह से हिल जाता है। फेंग की इतनी पावर को देखकर सभी एल्डर आपस में बोलते हैं कि लेवल 2 का कल्टीवेटर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इसकी ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जैसे कि लेवल 3 की हो। और फेंग को हराने के लिए जिगवे को और भी टेक्निक अपनानी होगी। इसके बाद जिगवे बोलता है कि तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, इस हमले में मैंने अपना 30% पावर ही यूज किया था। और जिगवे अपना सन स्काई बर्ड का यूज करके बर्ड स्पिरिट को बुला लेता है। वहाँ खड़े स्टूडेंट बोलते हैं कि यह जिगवे का सीक्रेट टेक्निक है, इससे तो फेंग जलकर राख हो जाएगा। उसके बाद जिगवे फेंग पर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए फेंग अपने स्वॉर्ड को टच करता है, जिससे उसकी चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है और अपने स्वॉर्ड से इलेक्ट्रिक अटैक करता है, जिससे जिगवे की सनबर्ड मर जाती है। उसके बाद फेंग अपने स्वॉर्ड से जिगवे पर हमला करता है। फेंग के इलेक्ट्रिक फील्ड से जिगवे वहीं पर फ्रीज हो जाता है और अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से शील्ड बनाकर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे, और वहां से डोज करके बाहर निकल जाता है। आगे जिगवे बोलता है कि तुम अपनी छोटी मोटी ट्रिक करके बहुत खुश हो रहे हो और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे अंदर कितनी पावर है, और डिवाइन गेट रेल्म लेवल 4 का फायर बर्ड को बुला लेता है। यह देखकर सभी एल्डर हंसते हुए बोलते हैं कि अब देखने में मजा आएगा कि फेंग इसका सामना कैसे करता है। इसके बाद जिगवे टेलीपोर्ट होकर चारों ओर से फेंग पर अटैक करता है और लास्ट में अपने मीटियोर फिंगर टेक्निक से हमला करता है। लेकिन फेंग के पास उसके मास्टर किंग यू का डेकरी होता है, जिससे आंटी किंगलैंड ने फेंग को पिछले एपिसोड में दिया था। वह डेकरी फेंग की प्रोटेक्शन करता है और अब फेंग बोलता है कि तुमने मुझे काफी परेशान कर दिया है, अब हमला करने की बारी मेरी है, और अपने शॉट से हमला कर देता है। जिगवे उसको ब्लॉक करके बोलता है कि किंग यू का डेकरी बार बार यूज नहीं हो सकता है, अब मैं देखूंगा कि तुम इसके बिना क्या कर सकते हो। लास्ट में फेंग परेशान होकर अपने मार्शियल सोल जिंगलू को बुला लेता है। जिंगलू को देखकर सभी एल्डर चौंक जाते हैं। आगे फेंग बोलता है कि तुम मुझे अपनी पावर दिखा रहे थे, लो देखो असली पावर क्या होती है। जिंगलू इतना पावरफुल था कि जिगवे उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। अब फेंग उस पर अटैक करता है। पहले अटैक से जिगवे पूरी तरह से घायल हो जाता है और जब फेंग अपना दूसरा अटैक करता है तो वहाँ मेन एल्डर आकर जिगवे को बचा लेते हैं। आगे एल्डर बोलते हैं कि जिगवे यान फैमिली का यंग मास्टर है, इसे मरने नहीं दे सकते हैं, और जिगवे को लात मार के अरेना से बाहर फेंक देता है। अब मेन एल्डर अनाउंसमेंट करता है कि यान फैमिली के कंपटीशन का फाइनल विनर फेंग है और रूल के अकॉर्डिंग अगला लीडर फेंग होगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ।